काउंटर का है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा जी से सीधा पूछते हैं, चाचा जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। चाचा हूँ, मतलब चाचा हूँ तो सोच लीजिए कि मेरा गोद में होता है मेरा बच्चा है। वो कितना जानता हूँ आप सब, मैं तो पूरा ही जानता हूँ। अच्छा चाचा जी, पहला सवाल आपसे यही है कि पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि सलमान लाला तालाब में डूबकर मरा, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ था। सच्चाई क्या है? देखिए तो इसको एनकाउंटर भी नहीं बोलेंगे, इस पर क्या बोलेंगे? सीधे सीधे हत्या। ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या कारण है? वो तो हम ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये इस हिसाब से बता रहा है, ये मीडिया में जो हम पढ़ रहे हैं और ये बता रहा है कि ये तालाब में डूब के मर गया। तालाब अगर 20 फीट का भी हो, 25 फीट का भी हो, वो लड़का समुद्र में कूदने वाला था। जो बच्चा समुद्र में गिर गया वो 15-20 फीट का तालाब भी 15-20 जो कितना भी हो, वो जांच का विषय है कि वो कितना है कितना नहीं, लेकिन वो कितना भी है मेरा बेटा वो सिर्फ तालाब में नहीं। अच्छा, आप समंदर में तैरने वाला बता रहे हैं सलमान लाला को। आपको नहीं लगता कि सलमान लाला अपराधी था? आपको नहीं लगता कि सलमान लाला जो है वो अपराध की दुनिया में एक ऐसा कदम रख चुका था जो युवाओं को बिगाड़ रहा था, सीढ़ी बना रहा था, अलग तरीके से तस्करी सिखा रहा था? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप बेहतर तरीके से सलमान लाला को जानते हैं, इसलिए ये सवाल है। देखिए सलमान लाला के जो बोलते हैं लोग सलमान लाला बंदा था गैंगस्टर, तो इसको इसलिए बना दिया है कि इसके जो सोशल मीडिया फॉलोवर है उन लोगों ने फर्जी आईडी बना रखी, इतनी सारी आईडी बना रखी है। 200 150 क्या मैं हाँ बोल। तो वो जो फॉलोवर जो उनके रहते हैं वो फॉलोवर कुछ करते हैं, जैसे उनसे किसी कोई अपराध हो गया तो उसको फॉलोवर है तो उसकी गलती नहीं। तो एक तो कानूनी तौर पर 32 केस भी दर्ज थे सलमान के ऊपर, 24 उम्र कर दी गई। आपको नहीं लगता कि ये ठीक बात थी? देखिए 32 केस दर्ज थे, 32 केस है नहीं। आप अभी वर्तमान की स्थिति देख, नहीं तो थे इसलिए क्योंकि सलमान लाला रहा नहीं है दुनिया में। नहीं तो थे इसलिए नहीं, ये कोर्ट में केस जो चल रहा है ये बता रहा है 32। अब 32 देवी की नाम तो ये भी नहीं मालूम, ये तो इनको 32 कोई 25 कोई 24 कोई क्या ऐसा बोलते रहता है, तो भी बोलता हूँ ये नहीं मालूम। लेकिन जितने भी केस है इन सब केस ने माननीय न्यायालय ने हर केस में उसको बरी किया है। इसके अंदर कुछ छोटे मोटे चंद केस के बचे उसके 4 से 5-6 केस उसके बचे थे उसके, पर ये था 32 केस के अंदर 6 केस बचे से माननीय न्यायालय ने इनको बरी किया। माननीय न्यायालय ने बरी किया तो आप सोच सकते हैं कि इनके ऊपर केस कैसे बनाया जाए। अच्छा, ये जो एनकाउंटर आप जिसको हत्या बोलते हैं, एनकाउंटर कैसे हुआ? देखिए मेरा एक बड़ा भतीजा शादाब, वो सादा जेल के अंदर बने, उसकी जमानत के आदेश हुए थे, जमानत के आदेश हुए तो मेरा भतीजा सलमान उसको लेने गया था। सलमान को लेने गया था वहाँ पे, तो वहाँ से जब लेके जब निकला वहाँ पे तो ये सीओर टोल टैक्स के आगे तक, सीओर के टोल टैक्स के कुछ दूरी पे आगे दरबार उससे और टोलों के बीच के अंदर एक खंती टाइप का तालाब टाइप का है, और वो इतना घेरा है कि नजर नहीं मालूम कोई जांच का विषय है, कितना घेरा है। वो दिखने में तो ऐसा दिखता है कि 2-3 फीट होगा, जादू होगा। और उस जगह पे इनने ना इन लोगों को रुका, ऐसा बात हमको जानकारी मिली। इन लोगों ने वहां पर उसको रुका, रुकने के बाद इन लोगों ने क्या करा, 4 लोगों को इन लोगों सलमान का बता रहा है कि सलमान फरार कैसे फरार 5 लोग से, तो 5 लोगों के अंदर से 4 लोग तुम्हारा हाथ में आकर सलमान फरार हो गए, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके पैर में है ना कुछ हो गया था, कुछ इन्फेक्शन आ गया था, तो उसके पेट में दर्द होता था कि इतनी दूर भी नहीं भाग सकता था। तो बता रहा है इतनी दूर भागने का इतनी दूर नहीं, उसके पैर में लगी थी, लंगड़ा के चलता हो। अब वो अगर उस टाइम का फोटो लेते हम आपको वो भी देते हैं इसके पैर में लगी, आदमी के पैर में लगी। अब क्या हुआ? एक सवाल भी उठता है कि मौत के डर से कौन नहीं भागता है? जब सामने बंदूक खड़ी हो तो कौन नहीं भागता है? सलमान लाला क्या चीज है वो तो चलिए मान लिया कि मौत के डर से कैसे भागता था, मौत के डर से भागता है तो फिर अगर मौत के डर से भागता है तो वो तालाब के अंदर गिरा, तो तैरना आता तो बुल्टी के दर ही मरना। तैरना आता था, आप जानते थे बचपन? आपको वीडियो बताऊं, आप वीडियो देखेंगे, मैं वो भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत। जब समुद्र में मेरे साथ मेरा की फोटो उसके अंदर, मैं भी नहा रहा हूँ उसके अंदर। हम दोनों भाई रेस लगाते थे समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर,
बावड़ी को मैंने सिखाया उसको। बावड़ियों के अंदर कम किया जाते थे कि किसी की हमने साइकिल फेंक दी, अब साइकिल फेंक दी तो पहले कौन लेके आएगा, दोनों साथ में। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि कई सारे लोग सोशल मीडिया पर एक न्यूज चला रहे हैं कि भैया गोली लगी हुई थी सलमान लाला को, आपने तो पूरी डेड बॉडी देखी थी, कहीं लगाई थी पुलिस ने, कहीं पर भी शरीर में कोई गोलियों का कोई घाव था? नहीं कोई तो कैसे मारा गया? अभी जांच का विषय है। इन लोगों को अभी उनको बोल दिया था, वो मैं फिर इसमें कोई हमारी एमपी की पुलिस से कोई शिकायत, बस हमको ये चाहिए कि भाई कि जब मारा कैसे, अभी वो ना डूब के मारा तो हमको साबित करके बताइए कि डूब के मारा है। आपकी साबित कैसे होगा, किसी के जब तक साबित नहीं होगा तो अपने लोकल लोगों से करते हैं कि साबित नहीं मिलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो जाएगा साबित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो जाएगा, लेकिन अब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। सरकारी काम है, कुछ ना कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिस्टेक हो सकती है। अगर वहाँ पे कुछ इधर हो गया तो किसी भरोसा है ही नहीं है मध्य प्रदेश के प्रशासन पर, भरोसा नहीं है आपको? नहीं भरोसा, जांच चाहिए हमारे को, मध्य प्रदेश शासन ठीक है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जांच करते हैं, किसने मारा, किसी दुश्मन ने मारा या ठोक के मारा, तीन चीजों में तो एक चीज तो निकल के सामने आएगी, या तो ठोक के मारा, या उसको दुश्मन ने मारा, या उसको पुलिस ने। बिल्कुल भी ऐसा संतुष्ट नहीं। अच्छा, काम क्या अच्छे से सलमान लाला के बिल्कुल फेल हुए पड़ रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं है, आप लोगों के परिवार के, लेकिन सलमान लाला के ऐसे काम क्या अच्छे से जिसकी वजह से आप उनको अभी भी याद कर? सलमान लाला एक मोहब्बती लड़का था, उससे जो भी एक बार मिल लिया करता था उससे प्यार करने लगता था। मोहब्बती की छोटा सा बच्चा था, 8-10 साल 5-6 साल का, जब से ये 20-25 साल की उम्र के लोग रहते थे इसका साथ, छोटा था 8 साल का, जब ये इस उम्र में आया तो इसको फॉलो भी अपने आप ही कर दी। नहीं, नशे में धकेल दिया करता था ना लोगों को, न्यूज तो ये भी चल रही है। नशे में कैसे क्या कोई किसी को पकड़ के मुंह में डालता है? केस था तो था, आप इनकार कर कैसे क्या प्रूफ है आप लोगों के पास? कई सारे मीडिया चैनलों पर ये बातें चल रही है। मीडिया तो मीडिया सर, हमने कैसे बताऊं आपको? अभी वो हम क्या है चाचा जी, हम सच्चाई जानने के लिए आए हैं। हाँ। आप लोगों के पास हम सवाल क्यों क्रॉस कर रहे हैं? कारण ये है कि हम लोगों तक जो न्यूज चल रही है उसका भांडाफोड़ करने आए हैं कि ये वाकई में रियलिटी है कि नहीं है। तो क्या वाकई में नशे का कारोबार था सलमान का? किस हिसाब से बता रहा है नशे का कारोबार? कोई नशे का कारोबार नहीं करता था, कोई नशे का कारोबार। किसने के बाद वो करना गलत है ना? अच्छा देखिए, यहाँ पे इस हमारे इसी एरिया के अंदर अगर कोई बॉर्डर स्पीकर आता था ना, तो आप इस मोहल्ले में किसी से पूछ लीजिएगा, उसको बांध के मारता था वो कि ये गंदगी मेरे एरिया में नहीं हुई, मेरे घर के आसपास या मेरी कॉलोनी के आसपास ये गंदगी। जो आदमी लोगों को इस चीज के लिए मारा करता था वो ड्रग्स में कैसे धक्का दिया? धन्यवाद एरिया भी हमने आपका समय ज्यादा लेना नहीं चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। बाकी ये है कि ये चीजें भी लोगों तक पहुंचे कि भैया परिवार वालों का क्या कहना है, आपके बात आ रही है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।